आज 30 सितंबर को सुबोली वार्ड से निगम पार्षद जसवंत सिंह ने अष्टमी, नवमी व दशहरा की अवसर पर क्षेत्र की जनता को बधाई दी तथा साथ ही उन्होंने सड़कों व नालियों की सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सफाई करवाई तथा नवरात्रों के लिए खास इंतजाम किए, जैसे मंदिरों की सफाई कराई तथा चूना बिछवाया। उसके साथ ही डेंगू चिकनगुनिया से बचने के लिए फॉगिंग मशीन के द्वारा फॉगिंग कराई गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि नवरात्रे संपूर्ण हो चुके हैं और दशहरा का उपलक्ष्य दशहरा है, क्या शुभकामनाएं क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपनी क्षेत्रीय जनता को सभी को आज अष्टमी है, अष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले कल नवमी होगी, उसकी भी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद दशहरा आएगा जो अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है, उसकी भी मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं क्षेत्रीय जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपनी सत्य पर चलकर अधर्म पर एक जीत हासिल की, असत्य को पराजित कर उन्होंने दोबारा से अपने क्षेत्र में अपना राज स्थापित किया, उसी प्रकार मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए हमारा सहयोग करें। हम उनके सहयोग के लिए तत्पर हैं हमेशा और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं कि सभी के जीवन में सुख और मंगल में रहे दशहरा का त्यौहार और हर्ष और उल्लास के साथ सभी उस त्यौहार को प्रेम भाईचारे के साथ मनाएं। जैसे कल आपके क्षेत्र में प्रोग्राम हुआ था कि विधायक जी ने उद्घाटन किया था, आप उद्घाटन में मौजूद नहीं थे, क्या वजह थी जो आप नहीं पहुंच पाए? माननीय विधायक जी मेरे क्षेत्र में पिछले 3-4 उद्घाटन किए उन्होंने। भाई सरकार ने फंड उनको दिया हुआ है, धन उनके पास है, अनऑथराइज में भी और अनऑथराइज क्षेत्र में भी लगाने के लिए। निगम पार्षद के पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि वो अनऑथराइज क्षेत्र में लगा सके। ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। फंड वो दे रहे हैं, लोग चर्चा करते हैं कि भाई आपको निगम पार्षद को बुलाना चाहिए, तो वो कहते हैं जब पैसे मैं दे रहा हूं तो उसे बुलाने की जरूरत क्या है। और किसी भी प्रोग्राम में जब वो मुझे बुलाते नहीं तो बगैर बुलाए मैं जाता नहीं। यदि वो बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन ये सत्य है कि फंड उनके पास है। क्षेत्र में जो विकास के लिए पैसे लग रहे हैं वो उनके पास पर्याप्त फंड है, वो लगा रहे हैं। मेरे पास फंड नहीं है तो मैं तो भाई नाली वगैरह ही साफ करा सकता हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ निरंतर। जी फंड की बात आपने करी है, तो विधायक जी कहते हैं कि गवर्नमेंट से अभी फंड रिलीज नहीं हुआ तो निजी फंड से ये काम करा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि निजी फंड होता क्या है? क्या वो अपनी घर की धनराशि में से पैसे लगाते हैं? सरकार जो फंड देती है वही फंड होता है निजी फंड। जैसे मान लिया मेरा कौन सा हेड का फंड है, उनका एमएलए हेड का फंड है, वही फंड निजी फंड होता है। वो अपने घर से तो नहीं लगा रहे हैं। आप बताएं मुझे, क्या घर से होता कोई फंड? भाई जो सरकार फंड दे रही है वही तो फंड है। अब आप उसे निजी कह दो या विधायक निजी फंड कह दो, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और सबोली वार्ड में देखा जाता है कि बहुत सारी जगह देखा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं यूपी में आता है क्षेत्र और बहुत सारे कहते हैं दिल्ली में आता है। इसको क्या क्लियर करेंगे? जैसे प्रताप नगर है या राधा विहार है, क्या कहेंगे उसकी? देखो, माननीय विधायक पिछले 15 साल से निगम विधायक है यहाँ पर, चौधरी सुंदर कुमार, उन्होंने इस समस्या पर कभी काम ही नहीं किया। एक ये समस्या ऐसी जघन्य समस्या है कि जो लोग बॉर्डर पर रह रहे हैं कि जब उन्हें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने की, तो उन्हें कह के धुतकार दिया जाता है कि आप यूपी में रहते हो। लेकिन माननीय विधायक ने पूरा राधा विहार, पूरा ई ब्लॉक प्रताप नगर का वो सारा बनाया जा रहा है, उसमें दिल्ली सरकार का पैसा लगाया जा रहा है। वहां ना लोगों की वोट है, ना लोगों को वहां मिलने वाली सुविधाएं। अगर मान लीजिए कोई क्राइम वहां पर हो जाता है, जब वो 100 नंबर कॉल करते हैं तो पुलिस वाले आकर बोलते हैं भाई ये तो यूपी का मैटर है, उनकी एफआईआर भी नहीं होती है। तो मैं तो माननीय विधायक जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा, जब उन्होंने पूरा राधा विहार बनवा दिया, अब ई ब्लॉक भी बनाया जा रहा है यूपी का, तो क्यों नहीं उस क्षेत्र को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 के नक्शा है उस नक्शे में चढ़वाया जाए, जिससे कि उन लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो उन्हें मिल सके, उनके पहचान पत्र बन सके। उनको जो दिल्ली पुलिस में आए दिन क्राइम हो रहा है उसकी जब उन्हें जरूरत होती है सुरक्षा की, तो उस सुरक्षा उन्हें मिल सके। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा माननीय विधायक जी से कि रोड उन्होंने वहां बनवा दिए, सीवर वहां डलवा दिए, पानी का कनेक्शन वहां है, तो उस क्षेत्र को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 का नक्शा है गोकुलपुर असेंबली का, उसमें ऐड करा दे।
जिससे कि उनको सभी मूलभूत अवस्थाएं मिल सके। क्योंकि आज वो लोग जब परेशानी में होते हैं तो पुलिस उनकी सुनती नहीं है, और वो यूपी जाते तो यूपी वाले कहते हैं तुम्हारे यहाँ पानी है, बिजली है, सब तो दिल्ली का है, तो तुम दिल्ली के निवासी हमारे पास किस लिए आए हो? और यहाँ वाले कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हें दिल्ली का मानते नहीं। तो ये कि जो वो इस देश के निवासी हैं, दिल्ली राजधानी के निवासी हैं, तो उनके लिए माननीय विधायक पिछले 15 साल से विधायक है, तो इस पे काम करना चाहिए और उसको इसमें जुड़वाना चाहिए, क्योंकि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम है। खाली प्रतापनगर की नहीं है, हर्षिवाड़ में भी ये प्रॉब्लम आती है, जौहरीपुर में भी ये प्रॉब्लम आती है, जितने भी टच बॉर्डर एरिया है वहाँ सारी प्रॉब्लम आती है। एक निश्चित बाउंड्री कर करके भी ये यहाँ हमारा हद है, उस हद तक जो लोग वहाँ रहते हैं उनको मूलभूत अवस्था मिलनी चाहिए जो दिल्ली सरकार दे रही है। नवरात्रि में चलते हैं, सफाई व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, क्या अभियान चलाया? मैंने नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि के अंदर हमारे क्षेत्रवासी सभी मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करने जाते हैं, क्योंकि माता के व्रत रखते हैं। वो लगातार पिछले 8-9 दिन से आप कभी भी किसी भी मंदिर में जाकर चेक कर लीजिए, मेरे वार्ड के अंदर सुबह सफाई होती है, चूने का छिड़काव किया जाता है, मंदिरों में समय समय दवाई का छिड़काव करा रहा हूँ। और अपने क्षेत्र के अंदर भी जो मेरा क्षेत्र, जैसे मौसम बदल रहा है, गर्मी है, कभी बरसात हो रही है, कभी कैसा मौसम हो रहा है, तो मलेरिया की डिजीज ना जन्मे या डेंगू ना फैले, उसके लिए अपने क्षेत्र में समय समय पर मैं फॉगिंग भी करा रहा हूँ, घर घर जाकर भी फॉगिंग करा रहा हूँ, स्कूलों में फॉगिंग कराइए, जिससे कि कोई भी परेशानी ना पड़े लोगों को। और इस चीज का उदाहरण है कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अब तक 3-4 बार बड़ी फीवा मशीन बुलाकर धुआं कराने का काम किया है। आप देख सकते हैं, मेरी फेसबुक पर लाइव है वो। तो जो मुझसे बन रहा है, जो संसाधन सरकार ने मुझे दिए हैं, मैं वो सभी संसाधनों से अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूं, और जब तक मैं रहूंगा निरंतर प्रयास करता रहूंगा, उनके लिए उनकी सेवा करता रहूंगा।